हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम क्लास 11 का पहला चैप्टर पढ़ रहे हैं, सब बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, किसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैसे आइडेंटिफाई करेंगे किसी मॉलिक्यूल में। ठीक है, वो आज हमें पढ़ना है। और बेसिकली हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, हम न्यूट्रल मॉलिक्यूल के बारे में बात कर रहे हैं। कल की हमारी पूरी डिस्कशन न्यूट्रल मॉलिक्यूल पे थी। न्यूट्रल मॉलिक्यूल पे क्या बात होती है, नंबर ऑफ, क्या इंपॉर्टेंट बात है, नंबर ऑफ प्रोटॉन हमेशा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर होते हैं। या फिर आप उसे क्या बोल सकते हो, नंबर ऑफ, अगर देखिए एटॉमिक नंबर जो होता है इज इक्वल टू, एटॉमिक नंबर क्या बताता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। ठीक है, आप अगर नंबर ऑफ प्रोटॉन आपको पता है तो वही आपका क्या है, एटॉमिक नंबर। समझ में आया? या एटॉमिक नंबर आपको दिया है तो वही क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो अगर आप न्यूट्रल मॉलिक्यूल, न्यूट्रल एटम के बारे में बात करेंगे तो वहां पे क्या होगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर होगा। आई होप इट इज क्लियर। ठीक है, तो आज हम बात करते हैं, जैसे कि हमने क्या लिया, एक कंपाउंड लिया। क्या है उस कंपाउंड का नाम, MXNY। जहां पे X और Y बता रहा है कि कितने एटम, X बता रहा है कि कितने एटम, X क्या बता रहा है, यहाँ पे X क्या बता रहा है, कितने एटम M, कितने M, कितने, एक सेकेंड, कितने M एटम हैं, ये क्या बता रहा है, X। Y क्या बता रहा है, Y बता रहा है कितने N एटम्स हैं। ठीक है, तो आप, अगर आपको कोई भी आपको न्यूट्रल मॉलिक्यूल दिया है और पूछा है कि ये मॉलिक्यूल है इसमें कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो आप कैसे निकालेंगे, तो आप निकालने के लिए ये है, द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है, इज इक्वल्स टू Z। व्हाट इज Z? ZM क्या है, ZM आप जानते हैं Z क्या होता है, Z इज एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर किसका, M एटम का। क्यों, देखो M का मतलब यहाँ क्या है, M एटम के बारे में। भाई किसी का थोड़ी ना, हर किसी का थोड़ी ना, यहाँ M एटम के बारे में बात हो रही है। तो एटॉमिक नंबर ऑफ M एटम डॉट X क्या बता रहा है, कितने M एटम हैं। ठीक है, फिर बताइए दूसरे पे, प्लस ZN क्या बता रहा है, ZN बता रहा है एटॉमिक नंबर ऑफ N एटम। क्लियर? तो क्या करेंगे आप, कैसे निकालेंगे, हमें मॉलिक्यूल के इंडिविजुअल एटम को पकड़ना है और उसका क्या लिखना है, एटॉमिक नंबर लिखना है, और जो उसके नीचे न्यूमेरिकल वैल्यूज है उसे लिखना है। ठीक है, उसे क्या करना है, उसे मल्टीप्लाई करना है। डॉट का मतलब मल्टीप्लिकेशन ही होता है, आप सबको पता है। ठीक है, तो रिस्पेक्टिव एटम का, जैसे यहाँ हम M एटम के बारे में बात कर रहे हैं, किसके बारे में बात कर रहे हैं, यहाँ पे हम M एटम के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, तो उसका एटॉमिक क्या लिखा, नंबर लिखा, इनटू उसके नीचे का X क्या बता रहा है, कितने M एटम है। फिर यहाँ पे हम N एटम के बारे में बात कर रहे हैं, है ना, N एटम के बारे में बात कर रहे हैं, जो क्या Z ऑफ N एटम इंटू Y क्या बता रहे हैं, कितने N एटम है, इंटू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ MXNY विच इज योर न्यूट्रल मॉलिक्यूल और अ कंपाउंड, राइट। तो ये लगाएंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, किसी भी न्यूट्रल मॉलिक्यूल में लगाएंगे आपको क्या मिल जाएगा, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, राइट। उसे क्वेश्चन पे अप्लाई करते हैं। आई होप आपको क्लियर हो, प्लीज नोट डाउन कर लीजिए। चलिए, ये क्वेश्चन दिया है, इसे अप्लाई करते हैं, जो हमने पढ़ा, जो हमने सीखा। ये आपका क्या है, ग्लूकोज मॉलिक्यूल, और ये एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल है। ठीक है, एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल है ना, न्यूट्रल मॉलिक्यूल है कि नहीं है। एक सेकेंड में कैमरा चेक कर लूं, ब्लर आ रहा है। ठीक है,
न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, ठीक है, तो हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो आइए जो हमने सीखा वो लगाते हैं। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल्स टू, हमने क्या सीखा, हमने सीखा इंडिविजुअल एटम, सबसे पहले मॉलिक्यूल में इंडिविजुअल एटम का एटॉमिक नंबर। तो पहले कार्बन को पकड़िए, कार्बन एटम को पकड़िए, इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है 6 इंटू कितने नीचे दिए हुए हैं न्यूमेरिकल वैल्यू इंटू 6 क्या बता रहा है, कितने कार्बन है, ठीक है, प्लस हाइड्रोजन पे आइए, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 1 इंटू कितने दिए हैं हाइड्रोजन एटम 12, प्लस ऑक्सीजन पे आइए, ऑक्सीजन 8 इंटू 6, ठीक है, ये हो गया। और क्या लगाना है, ये तो आपका क्या आ गया, बड़े वाला ब्रैकेट आ गया, ठीक है ना, इंटू आपको लगाना है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड। तो ये हाँ, ये जो दिए हैं आपको कितने दिए हैं 10 की पावर 20 दिए हैं, ठीक है ना, इंटू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ गिवन कंपाउंड। तो आपको कंपाउंड ये दिया हुआ है ना, तो आप तो 10 की पावर 20 मॉलिक्यूल्स दिए। तो अब इसको सॉल्व कर लीजिए, ठीक है, दिस इज नॉट 16, दिस इज 6, इसीलिए मैं ऐसे बना देती हूँ, ठीक है ना। तो 6 36, ठीक है, 12 48 इंटू 10 की पावर 20 क्या आ रहा है 96 इंटू 10 की पावर 20 मॉलिक्यूल ऑफ C6 ऑफ सॉरी ये क्या आ रहा है आपका इलेक्ट्रॉन। तो 96 इंटू 10 की पावर 20 इलेक्ट्रॉन आया है, ना कि, है ना, इलेक्ट्रॉन इन 10 की पावर 20 मॉलिक्यूल ऑफ, कौन सा मॉलिक्यूल दिया है C6H12O6। क्लियर, ठीक है, हमने पहले ट्रिक समझी फिर अप्लाई कर दिया क्वेश्चन पे, ठीक है। आप किसी भी न्यूट्रल मॉलिक्यूल पे अगर इसकी जगह में H2SO4 देती तो फिर आप H2SO4 पे भी ऐसे ही लगाते। क्लियर है, ठीक है। अगर मैं आपसे पूछूं कि नंबर ऑफ प्रोटॉन बताइए, नंबर ऑफ प्रोटॉन बताइए, प्रोटॉन इन 10 की पावर 20 मॉलिक्यूल ऑफ C6H12O6 कितना बताते हैं आप, ठीक है। ये मेरा क्वेश्चन है आपसे कि नंबर ऑफ प्रोटॉन बताइए। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन भी आपका क्या आ जाता 96 इंटू 10 की पावर 20, क्योंकि भैया ये न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, न्यूट्रल मॉलिक्यूल में जितना इलेक्ट्रॉन होता है उतना प्रोटॉन होता है, इसलिए मैंने प्रोटॉन के लिए अलग ट्रिक नहीं लिखाई है, ठीक है। जैसे आपको प्रोटॉन पूछेगा तो आप प्रोटॉन पे भी यही ट्रिक लगाएंगे, ठीक है, क्योंकि जो भी आपका इलेक्ट्रॉन है उतना ही प्रोटॉन होगा। क्यों हो रहा है, क्योंकि ये न्यूट्रल स्पीशीज मतलब मॉलिक्यूल है, ठीक है। क्लियर, नोट डाउन। चलिए ये आपका क्वेश्चन है तो प्लीज ट्राई कीजिए पहले इसे, तब तक मैं कैमरा सेट कर दूं। हाँ, हाउ मेनी, आपका क्वेश्चन क्या दिया हुआ, हाउ मेनी मॉलिक्यूल ऑफ CO2 कंटेन 6.6 इंटू 10 की पावर 5 इलेक्ट्रॉन्स। तो अब आपको इलेक्ट्रॉन्स दिए हैं, अब आपको पूछा है कि कितने मॉलिक्यूल CO2 के होंगे, तो वही आपको इस बार इलेक्ट्रॉन दे दिए हैं, ठीक है। आप लगाएंगे क्या, वही कौन सा, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इंटू क्या करेंगे, इंटू Z ऑफ कार्बन, ठीक है, Z ऑफ कार्बन इंटू 1 क्यों कर रहे हैं, क्योंकि कार्बन के नीचे कितना है 1 है, ठीक है। CO2 में कितने कार्बन है, 1 है, प्लस Z ऑफ ऑक्सीजन, राइट, इंटू कितना करेंगे 2, ठीक है, 2 और इंटू आपको क्या करना है, आपको निकालना है, आपको कितने मॉलिक्यूल दिया है CO2 पे पूछ रहा है हाउ मेनी मॉलिक्यूल, तो ये आपको निकालना है। तो सपोज जिसे निकालना होता है उसे x मान लेते हैं, मैं y मान लेती हूँ वरना इसमें कंफ्यूजन हो जाएगा, ओके। आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दिए हैं, कितने दिए हैं 6.6 इंटू 10 की पावर 5 इलेक्ट्रॉन्स गिवन है ना। अब Z बताइए, कार्बन का 6 होता है इंटू 1, ठीक है, प्लस ऑक्सीजन का, प्लस Z ऑफ ऑक्सीजन 8 इंटू 2,
वाई हमें क्या करना है, आइडेंटिफाई, कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू मान लेते हैं ना, जिसे हमें मैथ्स में आपने पढ़ा होगा कि लेट्स सपोज इट इज एक्स, तो वही मैंने कहा सपोज वाई, ये हमें यही आइडेंटिफाई करना है। 6.6 इंटू 10 की पावर 5 इलेक्ट्रॉन्स, क्या आ रहा है, 22 आ रहा है। y इज इक्वल्स टू 6.6 इंटू 10 की पावर 5 इलेक्ट्रॉन्स अपॉन 2 कितना आएगा, ये 11, ये हो जाएगा 3.3 इंटू 10 की पावर 5 मॉलिक्यूल्स आ रहे हैं इसके CO2 के, है ना, ये आंसर आ रहा है। बस आपको बस ये याद रखना है, अप्लाई करना है। आपको ये पूछा जाए तो आप ऐसे लगा देंगे, आपको ये पूछा जाए तो आप क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे ना। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछा है तो क्या करेंगे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से मल्टीप्लाई करेंगे। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से पूछा हो तो क्या करेंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से डिवाइड करेंगे। क्लियर, ठीक है ना, आ गया ना। तो अब यही, तो ये जो आपका इलेक्ट्रॉन दिया है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन दिया है, ठीक है। CO2 कैसा मॉलिक्यूल है, CO2 एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल है कि नहीं है, न्यूट्रल है न्यूट्रल है। तो यानी कि जो ये इलेक्ट्रॉन दिया है, कितना दिया है इलेक्ट्रॉन दिया है 6.6 इंटू 10 की पावर 5। तो यही आपका क्या है, प्रोटॉन भी है 6.6 इंटू 10 की पावर 5। मैं चेंज कर देती, मैं ये कह देती कि हाउ मेनी मॉलिक्यूल ऑफ CO2 कंटेन 6.6 इंटू 10 की पावर 5 इलेक्ट्रॉन, तब भी आप यही लगाते हैं, ठीक है। तो नोट डाउन कर लीजिएगा, जो आप इलेक्ट्रॉन पे लिखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। जो हम इलेक्ट्रॉन पे पढ़ रहे हैं, जो हमने ट्रिक इलेक्ट्रॉन पे पढ़ी, वो ट्रिक हम प्रोटॉन पे लगा सकते हैं। कब, इन केस ऑफ न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स, ठीक है, इन केस ऑफ न्यूट्रल कंपाउंड्स, ठीक है। क्लियर, नोट डाउन।